जिल्द को खूबसूरत बनाने, दाग धब्बे दूर करने और मेकअप के सहारे से छुटकारा हासिल करने के लिए अब करवाएं बीबी ग्लो ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट कैसे होता है, कितना खर्चा आता है, जानिए कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर एहसन रियाज से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। डॉक्टर एहसन रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फेमस प्लास्टिक सर्जन हैं। बीबी ग्लो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही सॉट आफ्टर ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है। इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे, उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बीबी ग्लो ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। देखिए, बीबी ग्लो ट्रीटमेंट एक जार्गन टर्म है जो पॉपुलराइज जिस तरह कोई प्रोसीजर हो जाए उस तरह मतलब है कि मीन्स के इसको बीबी ग्लो कहा जाता है, लेकिन अदरवाइज़ की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको मीज़ोथेरेपी कहते हैं। एंड मीज़ोथेरेपी इज़ अ प्रोसीजर जिसके अंदर एक ड्रग्स की डिलीवरी इनसाइड की जाती है बाय वेरी वेरी माइन्यूट टूल्स, लेकिन जो कि इस प्रोसीजर के अंदर जो हॉलमार्क है वो है माइक्रो नीडलिंग। इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले जो है ना वो अच्छी असेसमेंट कि आपके पेशेंट को क्या चीज़ चाहिए। हर एक के पास ना जाएं, क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं जिनको इसके बारे में पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यारी जो आपको सीरम्स यूज़ करना। बिल्कुल। तो चाइनीज़ सीरम्स भी अवेलेबल है मार्केट में, स्पेनिश भी हैं और वो जो यूरोपियन है, अमेरिकन है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की जेब कितनी इजाज़त देती है उसको कि वो कौन सा सीरम यूज़ करवाए। तो ये जो बेबी ग्लो है ये सेशंस में होता है, यानी कि ये नहीं है कि एक ही आप सेशन में आप सारा कर दें। आप अवॉइड दिस टर्मिनोलॉजीज और अवॉइड दिस थिंग्स, अवॉइड व्हाट यू कॉल फ्रॉड, के जो है ना वो अगर कोई आपको कहता है कि एक ही सेटिंग में आपको मैं सब्ज़ बाग दिखा दूँ तो उसको आप अवॉइड करें प्लीज़, ठीक है ना जी। तो पहले असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम अगर इन पेशेंट्स में अगर देखें तो गौर से, तो हम कुछ चीज़ें असेस कर सकते हैं। एक तो ये है कि व्हाट यू कॉल टोन, डबल टोन है इनकी, नंबर 1। नंबर 2 है कि ये इसके पोस्ट एक्ने स्कार्स इनके अंदर हैं दोनों चीक्स के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट यू कॉल के जो थोड़ी बहुत शी इज़ मोर कंसर्न्ड कि जो थोड़ी सी टाइटनिंग भी हो जाए, जो कि व्हाट यू कॉल के एजिंग के हिसाब से आती रहती है, लेकिन लड़कियों को तो बिल्कुल भी व्हाट यू कॉल जो सैगी स्किन पसंद ही नहीं है। वंस वी हैव डिटर्मिन्ड कि इनकी हमने पोस्ट एक्ने स्कारिंग के ऊपर हमने बीबी ग्रूम करना है और थोड़ा सा टोन भी इंक्रीज़ करनी है, अच्छी करनी है, तो हम अपना इसके लिए जो टूल यूज़ होता है ये माइक्रो पेन है। इसके आगे जो मीज़ोथेरेपी नीडल वो लगती है, यानी कि और ड्रग जो यूज़ होगी ये डिफरेंट क्वालिटीज़ की जो मेडिसिन आती हैं, ये इसके अंदर ये हाइलुरोनिक एसिड, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आपका हाइलुरोनिक एसिड है। और दूसरी ये है जिसके अंदर ग्लूटाथायोन और सारी ब्राइटनिंग की चीज़ें हैं। बेसिकली थिंग इज़ कि अगर ये एरिया है तो हम ये पेन को स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हो गया, एंड विद जेंटल व्हाट यू कॉल के पैलेटेबिलिटी कि कितनी पेशेंट अफोर्ड कर सकती हैं व्हाट यू कॉल ब्रिक्स को। तो ये इट्स अ वेरी जेंटल प्रोसीजर, ठीक है। ये एरिया हमने किया तो ये एरिया हमारा है। तो बेसिकली ये देखें, ये मैं लगा रहा हूँ और नॉर्म में, तो हल्का सा जो ना कम कर लेंगे और इसको पेशेंट की जैसे ही एडेप्टिविटी बने, ये देखें ये, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो असिस्टेंट है वो सीरम भी आगे कर रही है। एंड बाकी जेंटलनेस, पेशेंट से पूछते रहना है कि आपको पेन तो नहीं है, टोन है तो हम और कम कर लेते हैं इसको। नीडल्स हैं ये आपके जो पोस्ट एक्ने स्कार्स के अंदर इन्फ्लेमेशन या जो है ना प्रिक्स कर रहे हैं, स्मॉल प्रिक्स, माइक्रो प्रिक्स, और जो सीरम है वो इसके ज़रिए अंदर जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा ना माइक्रो पंचेस जब आप करेंगे, माइक्रो पंचर्स करेंगे तो थोड़ा सा ब्लड भी निकलेगा। तो जो ब्लड निकलने की निशानी ये होती है कि आपने प्रॉपर जो है डेप्थ कंट्रोल कर ली है और डर्मिस तक पहुंच गए हैं जहां पे आपका कोलेजन इंड्यूस होना है। तो मैं जैसे आपको पहले बताया था कि ये दिस इज़ व्हाट यू कॉल CIT,
कोलेजन इंड्यूस थेरेपी अंदर जाके जो है ना ये काफ़ी काम करती है। और प्लस आजकल तो ये ऐसे भी सीरम्स हैं जो कि जब आप ये कर रहे होते हैं मेसोथेरेपी तो अंदर स्टेम सेल्स जो है ना वो भी एक्टिवेट करते हैं, जो कि हम ज़्यादातर एक्सप्लॉइट करते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। सही। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि इस प्रोसेस में माइक्रो नीडलिंग इन्वॉल्व होती है, तो वो किसी तरह से स्किन के लिए हार्मफुल तो नहीं है? नहीं, स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। लेस्ट कि आप पोस्ट ऑप केयर बहुत अच्छी करें उसकी, और प्लस ये वही कह रहे हैं कि आपका जो करने वाला बंदा बहुत ज़्यादा वो जो प्रोफेशन होना चाहिए और प्रोफेशन होना चाहिए उसके, आपके मीन्स कि उसने प्रोसीजर्स किए हों पहले, ये ना हो कि आप पहली दफ़ा ही उससे करवा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा छील देंगे तो वो फिर आपको पेशेंट को डाउन टाइम बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब किस एज में हम इसको करवा सकते हैं, मतलब एज लिमिट जो देखें जी, बाय एंड लार्ज जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर वो 18 अबव ही करवाने चाहिए। ओके, ठीक है ना। लेकिन अगर जो एज कम है और 13, 14, 15 ईयर से ज़्यादा है और स्कार्स प्रॉब्लम है तो वाई नॉट। तो ये आपका डॉक्टर आपको सही तरह गाइड कर सकेगा। सही, ठीक है। तो ये है आपकी सारी, एंड वंस यू हैव डन इट द एरिया, फिर उसके बाद आप इसको थोड़ी देर लगा रहने देंगे। सही। और टू लेट द मेडिसिन गो इनसाइड फॉर अ व्हाइल, और पेशेंट को फिर बाद में मास्क भी लगा सकते हैं टू रिटेन इट। तो डॉक्टर इसकी आफ्टर मतलब ये प्रोसीजर करवाने के बाद इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं, मतलब क्या प्रिकॉशंस ये हैं अवॉइड करना चाहिए कि एक तो सनलाइट एक्सपोजर से कम करें, ओके, प्लस इंटेंस लाइट के नीचे नहीं जाना चाहिए। सही। ख़वातीन मोस्टली व्हाट यू कॉल करवा के किचन में चली जाती हैं, वो भी अवॉइड करना चाहिए। प्लस कोई ऐसी चीज़ जो कि आपका कॉन्टैक्टमेंट्स हैं जो कि आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है ना, वो ना लगाएं अपनी मर्ज़ी से। कोई ऐसे वो जो क्रीम्स आ रही हैं आजकल लोकल मार्केट में अंदर, जैसे वाइटनिंग क्रीम्स हैं वो ना लगाएं, जिसके अंदर मरकरी हो वो ना लगाएं। आपके रिकमेंडेशंस यही हैं कि आप ना सूदिंग क्रीम्स, लोशंस, ठीक है ना, और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। सही। तो अमूमी तौर पर कितने सेशंस जो हैं वो इसके वो ज़रूरी हैं लेने के लिए? 6 to 8 सेशंस और हर पेशेंट को रिक्वायर होती है। डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट द आफ्टर केयर, मतलब आफ्टर केयर का कितना रोल है इसमें, जो सेशंस हैं उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करने में? देखें, अगर तो आफ्टर केयर आप ट्रू सेंस में लें तो स्किन का मामला है, आपकी अपनी स्किन है, तो आपने उसको आफ्टर केयर बहुत बच्चों की तरह उसको रखना है। जैसे बच्चे व्हाट यू कॉल छोटे बच्चे होते हैं वो आप केयर करते हैं, तो स्किन को भी उसी तरह केयर करनी है आपने। प्रॉपर नॉर्मल वॉशिंग, ठीक है जी, एमोलिएंट्स का यूज़, सन ब्लॉक्स का यूज़, ये सारी चीज़ें आपकी व्हाट यू कॉल आफ्टर केयर को इन्हेंस करती हैं और आपका जो ग्लो को मेंटेन करती हैं फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ को बताऊँ आपको कि ये इट्स अ टेम्परेरी प्रोसीजर, नंबर 1, इट्स व्हाट यू कॉल सेशंस में होता है, ठीक है, और ये मेंटेनेंस प्रोसीजर्स हैं, ना कि आप ये समझेंगे परमानेंसी आती है इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रोसीजर जो है ये पेनफुल है, मतलब कुछ लोग समझते हैं कि बीबी ग्लो ट्रीटमेंट है, इसमें माइक्रो नीडलिंग इन्वॉल्व है, तो ये पेनफुल हो सकता है? जी, पेनफुल हो सकता है अगर आपका पेशेंट जो है ना वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहा, आपका उसको समझाने का अंदाज़ ठीक नहीं है, या अदरवाइज़ वो पैनिक है, या वो आपको व्हाट यू कॉल के आप उसको प्रॉपर लेके नहीं चल रहे प्रोसीजर के बारे में, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो बेसिकली ये पेनफुल भी हो सकता है। और तो सर ये प्रोसीजर जो है डॉक्टर साहब, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है या मेल्स भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? मेल भी करवा सकते हैं जी, फीमेल भी करवा सकती हैं, मेल भी करवा सकते हैं, व्हाट यू कॉल यंग गर्ल्स भी करवा सकती हैं। सही। इट्स एन ऑफिस प्रोसीजर नो मैटर व्हाट। ओके, एंड हाउ मच इट कॉस्ट्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तकरीबन देखिए डिपेंडिंग ऑन द सीरम यू आर यूजिंग, इसकी कॉस्ट तकरीबन कोई आप ऐसा मिलें कि एक 5000 से लेके पर सेशन तो तकरीबन कोई 25,000 रुपीज़ तक भी है। ओके, ठीक है ना। सही है। तो किन लोगों को आप रेकमेंड करेंगे कि वो लोग बीबी ग्लो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और कौन से लोग हैं जिनको ये ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए? देखिए, इसके अंदर जो मलाज़मा वाले लोग हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करेंगे मलाज़मा ज़्यादा होगा और उसकी कॉज को पता लगना चाहिए कि किसका कॉज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि ऐसे पेशेंट्स जो कि
व्हाट यू कॉल के आपकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल ना कर सकें, सही। दैट उनको नहीं करवाना चाहिए। ओके। ठीक है। और तीसरे पेशेंट्स वो हैं कि जिनको एलर्जीज वगैरह या किसी सीरम से कोई मसला मसाइल है, Right. उनको नहीं करवाना चाहिए। और अभी ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, जी ये हो चुका है, ये मैंने पोर्शन और इसका रिजल्ट मतलब कितने टाइम बाद हमें ये आपका 15 डेज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। ओके। जी।